फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि 1970 बर्थ 1970 में जिनका भी बर्थ हुआ है मीन राशि, जनवरी से लेकर टिल टू दिसंबर, जनवरी 1 से लेकर अप्रोक्स समझ लीजिए दिसंबर का 5-10 तारीख 1970, पूरा साल करीबन, तब तक ये हिसाब से आपके जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो यहाँ बैठे हैं मीन राशि। बड़े प्लैनेट्स, 4 बड़े प्लैनेट्स हैं दोस्तों, शनि, केतु, गुरु और राहु। ये 4 बड़े प्लैनेट्स पूरा ग्राउंड तैयार करते हैं। तो उसको यहाँ मद्देनजर रखते हुए हम आपके जो आने वाले 6 महीने हैं 2025 का, दिसंबर तक का कैसा समय आपका रहने वाला है। 1970 का आपका बर्थ है और आपकी मीन राशि है तो आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो ये यहाँ हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या आपके जीवन में 6 महीने के अंदर क्या घटनाएं बन सकती है। जुलाई से समझ लीजिए 1 जुलाई से लेकर टिल टू 31 दिसंबर 2025 तक का यहाँ हम फलादेश करेंगे, चर्चा करेंगे। ओनली 1970, फिर 71 आएगा, 72 आएगा मीन राशि वालों के, फिर दूसरी राशि होगा। जैसे जैसे यहाँ वीडियो आएंगे वो बारी बारी सभी राशियों का यहाँ हम फलादेश करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, 1970 मीन राशि बर्थ, यहाँ जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपके सामने है। शनि 2nd हाउस में, राहु 12वें स्थान में। अभी गोचर में जो प्लैनेट्स चल रहे हैं 4, उसको भी यहाँ रखेंगे। राहु के ऊपर ही चल रहा है। शनि आपका चंद्र के ऊपर चल रहा है जो यहाँ 2nd हाउस में नीच का है, और गुरु अभी जो आपका 8th हाउस में बैठा है वो चल रहा है 4th हाउस में, और केतु भी केतु के ऊपर ही चल रहा है। देखिए यहाँ जो 70 में आपका बर्थ हुआ है, पहले थोड़े पास्ट की चर्चा कर लेंगे, फिर प्रेजेंट में जाएंगे और थोड़ा फ्यूचर की बात करेंगे। आने वाले जो 6 महीने हैं वो कैसे रहेंगे आपके। देखिए यहाँ जो आपकी राशि है वो पूरी पीड़ित है दोस्तों। आपकी राशि यहाँ 2 पाप ग्रह के बीच में सैंडविच हो गई है। यहाँ राहु जन्म का, और यहाँ शनि बैठा हुआ है, और चंद्र खुद यहाँ आपका बीच में बॉडी के ऊपर। गुरु अष्टम स्थान में, राशि का स्वामी। ये तो हाँ, यहाँ राशि की बात करें, आपका लग्न एसेंडेंट अलग होगा। आपकी राशि मीन है तो यहाँ मीन राशि से ही यहाँ बात करेंगे, उसको मद्देनजर रख के। लग्न अलग है, फिर भी यहाँ आपको इसका प्रिडिक्शन सिमिलर जो आपके साथ घटनाएं बनी है जीवन में, उस हिसाब से आपको रियलाइज होगा, हाँ ये हमारे साथ चीज़ें बनी हुई है, ये चीज़ें बन रही है अभी भी। क्योंकि आपका चंद्र अभी पहले से जन्म से पीड़ित है, तो चंद्र पीड़ित होने से मानसिक आपकी अवस्था बहुत डामाडोल रहती है। एंजाइटी रहना, मन में नेगेटिव थॉट्स आना, पहले विचार आ जाना, नेगेटिव पहले आना, पॉजिटिव बाद में आना। यहाँ चंद्र पूरा आपका पीड़ित है दोस्तों। अगर आपका रेवती नक्षत्र है, उसमें भी 4था या 3रा चरण है, तो काफ़ी समस्या आपको अपने माता पिता से देखने को मिल सकती है, या कम उम्र में माता पिता का साया हाथ से, मतलब छत्र से चला जाता है। तो यहाँ चंद्र आपका पूरा 2 पाप ग्रह के बीच में सैंडविच होते हैं। शनि 2nd हाउस में बैठा है, वो भी नीच का दोस्तों। जब भी शनि 2nd हाउस में बैठता है तो बहुत बहुत मुश्किल से व्यक्ति के पास पैसे आते हैं। समझो आपने 100 रुपये का एफर्ट किया है, मेहनत की है, तो मुश्किल से आपको 5 रुपये 10 रुपये का आपका उसमें आउटपुट आता है। मतलब जो इनकम होनी चाहिए मेहनत के सामने,
वो इनकम बहुत कम हो जाती है। कौटुंबिक वाद विवाद यहाँ आपको बहुत देखने को मिले हैं। कुटुंब फैमिली आपकी ऑपोजिशन में चला गया है। ससुराल वाले कुटुंब फैमिली कभी कभार आपके दुश्मन ऐसे बन जाते हैं जो कई जन्मों की दुश्मनी आपके ऊपर वो निकाल रहे हैं, ऐसा आपको एहसास होता है। यहाँ शनि नीच का होते हुए यहाँ शनि यहाँ लाभ का भी स्वामी है दोस्तों, और 12th हाउस का भी स्वामी है। लाभ स्थान का स्वामी होके यहाँ, लेकिन वो नीच का है। तो कभी कभार अपने बड़े भाई बहन ही ऐसी हरकत कर देते हैं, अपने दोस्त ग्रुप सर्कल पे आपने जितना भरोसा किया है उन्होंने ही आपका पूरा पैसा हड़प कर लिया है। मतलब पैसों से लगती, रुपयों से लगती समस्या आपको ज़्यादातर अपने बड़े भाई बहनों से, अपने दोस्त यार ग्रुप सर्कल से, जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा, विश्वास रखा, उन्होंने ही आपसे धोखा किया है। तो यहाँ इस हिसाब की सिचुएशन बनी हुई है। बार बार राहु अपयश, बदनामी, जेल गमन, पुलिस थाना, ये सब चीज़ों में आपको लेके जा सकता है। ईडी की रेड होना, जीएसटी का रेड होना, अभी भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अगर आपका जन्म फरवरी से मार्च के बीच में है, वो भी खास करके 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में है, तो आपको यहाँ बहुत बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी। 1970 का बर्थ है और आपका जन्म 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में है, तो अभी आपके ऊपर कोई बड़ी इंक्वायरी बैठ सकती है। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो ज़्यादा आपको संभालना पड़ेगा। आपको काफ़ी गवर्नमेंट से, सरकारी से प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपकी अपयश, बदनामी यहाँ हो सकती है। ये चीज़ों के बारे में आपको यहाँ खास तकेदारी रखनी पड़ेगी। अभी भी बात कर रहा हूँ, ये 6 महीने के लिए, दिसंबर की तक की बात हो रही है यहाँ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चंद्र और शनि, अभी गोचर में आपका चंद्र के ऊपर शनि आया है, तो यहाँ अभी भी आपको कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से एक समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। बस वही रह रहे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चने पैदा करते हैं। तो यहाँ वो भी थोड़ा आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में, एसेंडेंट में, ये राशि कुंडली है, जन्म कुंडली के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है तो आपको वहाँ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। उनसे लेकर काफ़ी समस्या, आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं लाइफ पार्टनर से, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, यहाँ आपको थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ गुरु तुला राशि का है और वो राशि का स्वामी होते हुए फिर कर्मेश भी है, तो रुपयों में कोई बड़ा नुकसान हो जाना, आपकी नौकरी लगना, छूट जाना, बिजनेस सेट हो नहीं रहा है, हो रहा है फिर वापस कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। वैसी ही प्रॉब्लम शादी ब्याह से लगती चीज़ों में भी है। बहुत लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, और हो भी गई है तो वो भी परेशानी है, डिवोर्स हो गए हैं, कुछ ना कुछ शादी से लेकर काफ़ी समस्या आप देख रहे हो। अभी भी कोर्ट कचहरी में वो केस चल रहा है हम दोनों के डाइवोर्स के बीच का, अभी भी वो शुरू ही है, चालू ही है। करीबन 15 साल 10 साल हो गए। वैसे भी यहाँ सिचुएशन आपकी बनती नजर आ रही है। यहाँ गुरु अष्टम स्थान में बैठा है। राशि का स्वामी जब भी अष्टम स्थान में जाता है तो वो स्टेबिलिटी नहीं लेने देता आपको। बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर समस्या, लगना, छूट जाना, फिर वापस लगना, या फिर जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो इतने समस्या, इतने प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये सिर्फ राशि है, लग्न कुंडली आपके पास है, वो यहाँ सिचुएशन अभी ऐसी बनी हुई है। तो आगे 6 महीनों में क्या सिचुएशन आ सकती है दोस्तों, यहाँ फिर से आपका कोई ना कोई काम सेट होगा। अगर आप काम में ऊपर नीचे देख रहे हो, जॉब में अनस्टेबिलिटी हो रही है आपकी, तो यहाँ फिर से गुरु आपके काम को पटरी पे लाएगा। क्योंकि आपने काफ़ी लंबे टाइम 40, 40, 45 तक तो ये समस्या देखी है, 50 तक, तो 40 से लेकर 50 तक उम्र, उसमें काफ़ी आपको जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होना, बिजनेस में घाटा जाना, नुकसान होना, फिर से नया बिजनेस शुरू करना, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। मानसिक अवस्था तो इतनी खराब है कि पूछो मत। लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया 15 फरवरी से
15 मार्च के बीच का जन्म है या 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपका जन्म है, तो भी यहाँ आपको बहुत तकेदारी से चलना पड़ेगा। कुछ न कुछ समस्या, प्रॉब्लम यहाँ आपको फेस करने पड़ सकते हैं, समस्या ज़्यादा आ सकती है। तो यहाँ गुरु अभी सेटिंग करेगा आपका दिसंबर तक में। तो यहाँ गुरु बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर, शनि भी यहाँ ही बैठा हुआ है, लेकिन मानसिकता आपकी बिगाड़ के रखने वाला है। मानसिक स्टेबिलिटी आपको नहीं देने देगा यही शनि। और संतान से काफी समस्या, आपने संतान से समस्या ये 2 साल में पिछले देखी हुई है, 2023 से लेकर 2025 में, लेकिन अभी भी उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। संतान कोई ना कोई चीज के लेकर आपको परेशान कर रही है, या उनके पीछे आपको बहुत भागना दौड़ना पड़ सकता है, खर्चे करने पड़ रहे हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। उनकी शादी हुई तो उनमें कुछ ना कुछ क्वेरीज है, तो उनके पीछे भागना पड़ रहा है, या उनकी स्टडीज को लेकर समस्या है, या उनकी हेल्थ को लेकर समस्या है, या कुछ तो ऐसा चीज है जिससे आप संतान से रिलेटेड चीजों से परेशान हो। और ये परेशानी आपको रहेगी टिल टू दिसंबर तक। आपकी जन्म कुंडली में कैसे योग है वो ज्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन ग्रह राशि कुंडली ऐसा बता रहा है कि वो थोड़ा समस्या रहेगी अभी भी। तो ये संतान की बात। वैसे ही प्रेम प्रसंग में भी समस्या आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लव अफेयर से जुड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में हैं, तो ये भी आपको उस टाइप से ही ये समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ भी वो आप चीजें फेस कर रहे हो। तो ये दिसंबर तक 2025 तक गुरुजी क्या कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा? नहीं होगा। यहाँ गुरु आपको पॉजिटिव फल देने वाला है। गुरु आपका 8th हाउस को देख रहा है, कर्मस्थान को देख रहा है, और 12th हाउस को देख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ 2 राहु इकट्ठा हो गए हैं, तो कोर्ट कचहरी में कोई आपकी बड़ी हार हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। गुरु देख रहा है, लेकिन 2 राहु आ गए। अगर 1 राहु होता तो गुरु उसको टैकल कर लेता, लेकिन आपका जन्म का भी राहु वहां ही बैठा हुआ है। लेकिन ये सब सिचुएशन डिपेंड है मेन आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो यहाँ गुरु सब सेट करेगा फिर से आपका, लेकिन मानसिक एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, संतान से परेशानी, प्रेम प्रसंग से परेशानी, हस्बैंड वाइफ से परेशानी, ये सब चीजें आपको रहेगी। स्टेबिलिटी आपको नहीं आने देगी मानसिक तरह से। मन की जो शांति है वो आपको कहीं ना कहीं आपको ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ शांति मिल रही है? शांति नहीं है। जो मन की शांति होनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ 1970 की बात हुई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसे योग है तो अभी भी आप वो चीज जान नहीं सकते कब होगा हमारा गुरुजी पंडित जी। अच्छा, कुछ ऐसे योग है तो उसको कुछ प्रयोग करके या उसका कुछ उपाय करके अगर आप उसको संवार सकते हो, मतलब वो योग को निकाल सकते हो, खराब उसका तोड़ करते हो, तो आपका आने वाला कल संवर सकता है। अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हो तो हमारा मार्गदर्शन ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कुछ मूल्य है वो चुकाने पड़ेंगे, लेकिन आप अपना आने वाला कल संवार सकते हो। मार्गदर्शन लेके बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब